रियलिटी ट्रेंड्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और आज की वीडियो में आप हज़रात को खुश आमदीद। जी नाज़रीन, आज तकरीबन पूरी दुनिया को लपेट में ले लेने वाले मूजी मर्ज कोरोना वायरस से कौन वाकिफ नहीं। कोरोना वायरस एक मूजी मर्ज है जो सांस के जरिए और छूने से फैलती है, जिसकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया के लोग मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे न सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि नौजवान भी मुतासिर हुए हैं और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाज़रीन, इस बीमारी ने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और सुपर पावर्स को बेबस कर दिया है, जिनमें अमेरिका, चाइना, इटली, फ्रांस और स्पेन वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस बीमारी की वजह से न सिर्फ पूरी दुनिया में लाखों लोगों की अमवात हुई बल्कि खरबों के हिसाब से लोगों का नुकसान भी हुआ है। वतन अजीज पाकिस्तान भी इस मौजी मर्ज से मुतासिर हुआ है और 1 लाख से ज्यादा अफराद इसकी लपेट में आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान को कोरोना से बड़ा खतरा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आप हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी नाजरीन, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जो सबसे बड़े खतरे का सामना करना है वो बेरोजगारी है, क्योंकि हालिया लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, जिसमें से ज्यादातर नौजवान तबका है और ज्यादातर लोग जॉब होल्डर हैं और यही लोग मुतासिर हुए हैं। किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार ज्यादातर नौजवानों पर ही होता है, क्योंकि नौजवान मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, अगर ये कोरोना वायरस इसी तसलसल से फैलता रहा तो पाकिस्तान में बेरोजगारी में और इजाफा होगा, कारोबार बंद होंगे, जिनसे न सिर्फ लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा बल्कि लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर 1 या 2 महीने और रहता है तो फिर इसके असरात 1-2 महीने तक नहीं बल्कि 1 या 2 साल तक भी जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान जो इस वक्त सीपैक की वजह से एशिया का टाइगर बनने जा रहा है और पाकिस्तान को डिजिटल बनाने का ख्वाब जो इमरान खान और उसकी इनकलाबी टीम ने देखा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि जिस शिद्दत से बेरोजगारी पूरी दुनिया में बढ़ने जा रही है, जब यही शिद्दत पाकिस्तान पहुँचेगी तो उसके नताइज बहुत ज्यादा खौफनाक निकलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है वो चलता कैसे है आप सब ये जानते हैं। या तो बैरूनी कर्जे आते हैं या फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके फंड्स हमारे पास आते हैं। जब वो ज़रे मुबादला भेजते हैं तो अरबों खरबों की सूरत में हमारे पास डॉलर्स आते हैं। इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है। प्रोडक्शन की सूरत में पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी है। अगर आप ये देखें तो पहले ही ये कम है। अगर सुनामी के हालात को हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है। पाकिस्तान जिन मुल्कों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, अपनी जिनास बेचता था, अपनी सब्जियां बेचता था या अपने फ्रूट्स बेचता था, अपने सर्जिकल आलात बेचता था, खेलों का सामान या दीगर सामान बेचता था, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान इन चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान पैदा होगा, जिससे बेरोजगारी को मजीद तकवीयत मिलेगी। इस तरह लोग सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, जिससे लोगों और इदारों के दरमियान तसादुम होगा और इसकी वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक पैदा होगी। नाज़रीन,
इस ज़िमन में पाकिस्तान के अंदर हालात मजीद खौफनाक हो सकते हैं। आप ये सोचें कि अगर हर घर का कमाने वाला जब घर बैठ जाएगा तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा। वो अपने बच्चों के मुंह डालने के लिए नवाला कहां से लाएंगे। आने वाले वक्त में अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाएगा। जो मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास तबका या जो उससे ऊपर तबका है वो सब के सब एक लेवल पर आ जाएंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने बात की पाकिस्तान को दरपेश कोरोना से भी बड़े खतरे के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।